हाँ जी, गाना बजाना बहुत अच्छा आदमी ओमवीर भाई का आप लोगों ने सुना। क्या बात है। भैया बैठ जाने का, थोड़ी शांति बना के बैठो। एक गीत गाया मैंने अपनी तरफ से और वो भी गाया था लोगों की फरमाइश पे। और ये 50 रुपए पुष्पेंद्र कुमार मुमोज वाले और 20 रुपए आकाश भाई देते हैं, बार बार धन्यवाद। हाँ जी, एक गीत गाया मैंने, मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम, मैं बेचूं सुबह और शाम, मैं बेचूं सुबह और शाम, मूर्तियां हनुमान की, मूर्तियां हनुमान की। अब सब विद्वान बैठे हैं, समझदार बैठे हैं यहाँ पे। उधर से जवाब क्या दे रहा है? तू डोले गाम गाम, तू डोले गाम गाम और बेचे खामा खाम, रात में कमाए रही दाम, तू बिगड़े खानदान की। बैठी होने चाय हाथ में रहेगी तो ताली कैसे बजाओगे? तू बिगड़े, देखो जब तक तालियों की गर्मी हमें नहीं दोगे तो आनंद इतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। वो उधर से कह रहे हैं मैं मूर्ति बेच रही, अब वो कह रहा हूं मेला दिन में लगा तो रात में कौन सी मूर्ति बिक रही है? जो अलीगढ़ जिले का सबसे बड़ा मेला लगता है वो दिन में नहीं, वो रात में लगता है। अलीगढ़ की निवास। हाँ बेटे, यही तो बात है। और जो हाथरस में सबसे बड़ा मेला लगता है वो दिन में नहीं, वो रात में लगता है। हाथरस दाऊजी मंदिर पर देव छठ का मेला, और अलीगढ़ में एक मेला और लगता है बड़ा, निवास के बाद दूसरा नंबर उसी का आता है। और वो मेला लगता है खेरेश्वर धाम पे, तो वो भी दिन में नहीं, वो भी रात में लगता है। और कोई औरत अगर मूर्ति बेच रही है, चाहे दिन में बेच रही है चाहे रात में बेच रही है, अगर कहो खरीद में भाई ने बात है, जो कह दी ना तू बिगड़े खानदान की, तो मूर्ति ने तो 60 में करेगी, इतनी चप्पल बजावे ये कुछ चांद ना बचे, एक बार ना बचे, एक भी बार नहीं बचेगा। और ये इसी बात पर खुश होकर के हमारे ध्यान सिंह जी ये 50 रुपए देते हैं। और दादा मतलब ऐसा जवाब देने में तो खुश और होते हैं। देख बेटे ऐसे कहते हैं जवाब, वो नीचे बैठे बैठे हंसी आ रही कि यार कोई जनानी मूर्ति बेच रही है, चाहे दिन में बेच रही है चाहे रात में बेच रही है, अपना काम कर रही है भाई, मेहनत कर रही है, मूर्ति बेच बेच के बाल करने पाल रही है। और खरीदार बातें कह रहा तू बिगड़े खानदान की है, क्या करेगी वो? और फिर कहता वो पाल बदतमीजी कर रहा है, भैया मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? और अहंकार और जाते कहते हैं सर जवाब है, वो जवाब आप ही बताओ, है वो जवाब? कि दिन में बेच मूर्ति, रात में क्यों बेच रही है? मैं तो रात में बेचूंगी, तो क्या परेशानी है भाई? अरे मूर्ति बेच रही हूं, चाहे मूर्ति बेचूं, चाहे खोखा लगा के मैं गोल्ड मोड तमाकू बेचूं, तुम्हारी लुगाई की तरह टारगेट पे तोड़ने जा रही मैं। तुम्हें जानकारी ना शर्मा जी, रात में दुकानदारी ज्यादा होते हैं, दिन में कम होते हैं। हाँ समझो बात है जी ना, रात भाई तो तुम्हारे होते उठ के भाग गई। हाँ। अब गीत आया उधर से, हरिदास हरि के, नीरज जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है भैया। एक गीत आया, हरिदास हरि के पुजारी न होते, वृंदावन में पाके बिहारी न होते। एक भैया बोलो यहाँ थे कि चांदी बहन ने गाया हो साहब, अब वो कह रहे कि देखो एक ही खानदान है हमारो, चांदी बारे, सत्तो शर्मा, सुनीता शर्मा, गुलजारी बारे, ओमवीर भैया, भीकम रसिया, देवेंद्र रसिया और गुड्डू आगरा और फलाने ढिकाने से सब एक ही खानदान है। कायदा तो ये है दादा, अगर 4 भैया हैं और न्यारे न्यारे रह रहे हैं तो अपनो अपनो घर चलावे का, जो सब अपनो अपनो कमानो पड़ेगो तो वही घर चलेगो भाई। 4 घर हैं, अपनो अपनो कमाओ और अपनो अपनो खाओ,
जी थोड़ी है एक भैया कमा रहे हो, भैया सबरे खा रहे हैं। भैया गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? आपने गीत गाया द्वापुर से हरिदास हरि के, जब माए के पीछे लियो हरिदास हरि के भिकारी न होते, वृंदावन में बाके बिहारी न होते। कंस नहीं मरता अगर मुरारी न होते, गोवर्धन न उठाते तो गिरधारी न होते, बन बन न जाते तो बनवारी न होते। यानी आपने द्वापर की सारी लीला गाई। अब मैं जवाब दे रहा हूं त्रेता से। आपने गाया कन्हैया और मैं जा रहा हूं राम की तरफ, और तुम्हारा दिल कहेगा जवाब सही है तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा। ऐसे ना है कि जब बिगड़े खानदान की है। देख, जो राम की सिया रावण ने चुराई न होती, राम की सिया रावण ने चुराई न होती। और ओमिर भैया ताली देखो, तुम जो नंबर पे अपनी तार पे खुदिया पे मोते कर रहे हो, और बिगड़े खानदान की तारीफ हो रहे हैं, जीते कहते हैं जवाब दे रही है यार। देख नहीं, जो राम की सिया रावण ने चुराई न होती, और आशीर्वाद चाहूंगा पीछे तक। देख, जो राम की सिया रावण ने और चुराई न होती, तो राम और रावण में लड़ाई न। क्या बात है। हो राम की सिया रावण ने चुराई न होती, राम और रावण में लड़ाई न होती। और ये हमारी माता जी की तरफ से, ये हमारी माता जी की तरफ से पुरस्कार आया है 40 रुपए का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैया के लिए। क्या बात है। और नेम सिंह भूदेव जी की तरफ से ये जवाब पे 120 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। राम की सिया रावण ने जो चुराई न होती, पूरे जवाब में यही है कि अगर ये ना होता तो वो ना होता। जो राम की सिया रावण ने चुराई न होती, तो राम और रावण में लड़ाई न होती। अरे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। उधर से वो के कही गा रही भैया सीटी बस। उधर से वो के कही कह रही, अरे आज की सासुल बहु बेटन के जो सारे ताहने सह लेगी, सास करेगी जो बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। ये गीत लिखा है इन्होंने, और जाने क्या सोच कर लिखा है, मेरी तो समझ में यही नहीं आया। सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। और अगली पंक्ति में लाया, बहू सोवेगी डबल बेड पे और सासुल फटे बिछैया पे, बेटा बहू की बात मान के जुल्म करेगो मैया पे। ये गीत था आपका। सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। गलती केवल एक की नहीं होती है, ताली केवल एक हाथ से नहीं बजेगी। दोनों बातें सुधर जाएं। हाँ जी कमेटी वाले हो, सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी, दोनों तरफ से सुधार होना है। देख, अरे बहू सास को मां माने, सास को सास नहीं, अगर बहू सास को मां माने, वो सास को नहीं दगा देगी। सास को सास नहीं माने बहू को बहू,
कर बहू सास को सासुल न माने, कर बहू सास को मां माने, सासुल को नहीं दगा देगी, तो सास बहू को बेटी कहकर अपने गले लगा लेगी, तो सास बहू को बेटी कहकर अपने गले लगा लेगी, सास बहू को बेटी कहकर। सास, अरे बहू सास को मां माने और सासुल को नहीं दगा देगी, तो सास बहू को बिटिया कहकर अपने गले लगा लेगी, सास बहू को बेटी कहकर अपने गले लगा लेगी। आपने कहा बेटा बहू की बात मान के जुल्म करेगा मैया पे। कौन नहीं चाहता है श्रवण कुमार बनना? कौन नहीं चाहता है कि मैं माता पिता की सेवा करूं? और ये क्या नाम है बेटा? भरत प्रसाद टप्पल वाले की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए हो जाएं। इसका भाव तो देखिए, बेटा जुल्म करेगा मैया पे, उसमें भी कारण है। जुल्म कोई हर कोई नहीं करता है। बुरी संगत से पढ़ी हुई वो पढ़ाई नहीं बनने देती, हर कोई बन जाए सरवन। बुरी संगत से पढ़ी हुई पढ़ाई नहीं बनने देती, और हर कोई बन जाए सरवन, पर लुगाई नहीं बनने देती। कारण है, घर बेटा पत्नी की बात माने, घर बेटा पत्नी की बात माने, तो दुनिया में मच जाए हंसी है। अगर बहू की बात माने तो लोग कहते हैं जोरू को गुलाम है, लोग हंसी उड़ाते हैं। बाकी फिर अगर पत्नी की बात ना माने तो बेटा परेशान, और माने तो बेटा परेशान। अब बेटा क्या करे बेचारो? बात पत्नी की घर माने तो दुनिया उड़ावे हंसी है, गर बात बहू की ना माने तो बहू लगाए के मर जाएगी फांसी है। बात बहू की ना माने तो लगाए के मर जाए फांसी है, बात बहू की ना माने बहू लगाए के मर जाए। बेटा की मजबूरी बन गई, ये बेटा की मजबूरी बन गई। और 50 रुपए मंजीत सिंह गाजियाबाद वालों की तरफ से मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। अब बेटा, अरे बेटा की मजबूरी बन गई, बेटा की मजबूरी बन गई। रिश्ता निभा सगा देती। और ये सोहेल गिरधरपुर, कौन सा गिरधरपुर पास में है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया इनके लिए। जब पिटर पिटर क्या कर रहे हैं, उनके हाथे बजा दे, वो पैसा दे रहे हैं भाई। हाँ, अरे बेटा की बन गई मजबूरी, निष्ठा निभा सगा देती। गर बहू सास को मां माने, गर वो सास को नहीं दगा देती, तो सास बहू को बेटी कहकर अपने गले लगा लेती, सास बहू को बेटी कहकर अपने गले लगा लेती। आइए, जो फरमाइश आई है दादाजी की, उधर से दंगल की शुरुआत चलिए, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। हाँ, पहले उधर से होगा जो आपने रखा है, उसके बाद मैं गा दूंगा, ठीक है? यानी एक एक गीत अभी और होगा हम दोनों का। तो इस नंबर का जो गीत है वो सुन लीजिएगा। अभी बंद कर दूं या उनको गाने दूं? नहीं, जो मेरे नंबर का गीत है, क्योंकि जवाब दिए मैंने दोनों, अपना गीत मैंने कोई गाया नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा कमेटी में से एक कोई महानुभाव, एक कोई महानुभाव उठ करके मंच पर आ जाए, कोई भी एक आ जाए, हमारे साथ धुन बजाना। क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं? और ये मयंक बाबू जमालपुर बारों की ओर से ये 50 रुपए आए हैं, बार बार धन्यवाद।
कहा कि कोई महानुभाव आ जाए तो हमारे दादाजी मंच पर आए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और 100 सुरेश चंद्र जी जिरोरा वालों की ओर से आए हैं, बार बार धन्यवाद। दोस्तों आनंद नगर जी, हाथ जोड़कर पैर छूकर आपके चरणों में ये गीत रख रहा हूं और वादा भी करता हूं, अगर एक एक शब्द को ध्यान से सुन लोगे तो आज के पूरे रात के दंगल का सबसे सुपरहिट गीत यही होगा, अगर ध्यान से सुन लोगे आप। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। सबसे पहले कमेटी का आदेश हुआ था कि महाभारत से गाइए, तो भैया को मौका मिल गया महाभारत से गाने का, और उधर से उन्होंने छंद गाया कर्ण और अर्जुन का पक्ष विपक्ष लेकर के। लेकिन ये मेरा वैसे अंतिम चक्र ही है, मेरी तरफ से गीत है महाभारत से। जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया, पूरा महाभारत, कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर के एक जंगल में पहुंचे तो अर्जुन ने कहा प्रभु यह युद्ध इतने दिन तक चला, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। कृष्ण भगवान कहने लगे कौन सी बात समझ में नहीं आई? आपको जो मैंने उपाधि दी है वो कृष्ण भगवान की उपाधि दी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कन्हैया ने कहा कि कौन सी बात समझ में नहीं आई? तो अर्जुन कहने लगे प्रभु ये इतने दिन तक महाभारत हुआ, ये महाभारत किसने देखा है? महाभारत किसने देखा है? पता कौन कौन को मार गया? ये युद्ध हुआ इतने दिन में जीत गया या हार गया? युद्ध हुआ ये इतने दिन में जीत गया या हार गया? ये पूरा महाभारत किसने देखा है? और इतने दिन तक युद्ध हुआ, मैं जीत गया या हार गया? तो कृष्ण भगवान कहने लगे अर्जुन ये पूरा महाभारत बस दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया। एक घर पे वो संजय शर्मा जो पूरा महाभारत अंधी अंधा को बता रहा था कि ये हो रहा है महाराज, ये वो हो रहा है महाराज, और एक वो बबरी का कटा हुआ सर जो छोकरा के पेड़ पे लटका हुआ था, जिसे आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। क्या बात है? ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया। और हे अर्जुन न तू जीता न वो जीते, धर्म जीत गया पाप हार गया। ना तू जीता ना वो जीते, धर्म जीत गया पाप हार गया। अर्जुन ने कहा तो इसका मतलब हम धर्म युद्ध कर रहे थे कि हाँ? तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये आप इतना बताइए, केवल पूरे महाभारत के युद्ध में हम पांडवों ने धर्म किया कहां पर है? पूरे महाभारत के युद्ध में मेरे खुद के घर में आग लगी, तुमने भाई से भाई लड़ाया है। महाभारत मन मोहन तुमने हमारे घर में क्या कर दाया है? तो हमने धर्म से धर्म को कहां जीता, कि हमने धर्म से धर्म को कहां जीता? तुमने छल से हमें जीते पाया है, तुमने छल से हमें जीते पाया है।
पहले सेनापति वे दादा भीष्म पिता में थे, उन्हें कौन तारने वाला था। और आशीर्वाद चाहूंगा मैं तालियों का आप लोगों से। उन्हें कौन तारने वाला था। और हे कन्हैया, जिसे इच्छा मृत्यु वरदान मिला उसे कौन मारने वाला था। इच्छा मृत्यु वरदान मिला उसे कौन मारने वाला था। वहां पर भी एक शिखंडी की हमने आढ़ लई और दादा पे तीर चलाया है। और जब हमने पिता में पे तीर चलाए थे तो उस समय धर्म नहीं था। क्यों? क्योंकि शस्त्र त्याग दिए थे पिता में हमने निहत्थे पे तीर चलाया है। तो हमने धर्म से धर्म को कहां जीता, तुमने छल से हमें जीते पाया है। तुमने छल से हमें जीते पाया है। दूसरी बात, कर्ण जैसा कोई वीर नहीं, उसके साथ में भी छला आपने किया। कर्ण जैसा कोई वीर नहीं, वो मैया धोखो दे आई। कर्ण जैसा कोई वीर नहीं, वो मैया धोखो दे आई। कवच कुंडल मेरे पिता ले गए और 5 बाण माले आई। ये 5 बाण माले आई, ये 5 बाण माले आई। और हे मोहन, जब अंतिम समय पर हमरे कर्ण को मारा था तब पैया फंसा था धरती में, मुझे नेक तरस नहीं आया है। और वो निहत्था खड़ा था वीर कर्ण, तो मैंने निहत्थे पे तीर चलाया है। तो हमने धर्म से धर्म को कहां जीता, तुमने छल से हमें जीते पाया है। तुमने छल से हमें जीते पाया है। और हे कन्हैया, मैं तो उसी दिन मर जाता, मैं तो उसी दिन मर जाता। मैंने मरने को चित्ता बनाई लई। दादा, प्रतिज्ञा की थी मैंने, सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। मैं जयद्रथ के पास तक भी नहीं पहुंच पाया था और मैंने मरने के लिए चित्ता सजाई थी। वहां पर भी आपने छल किया। मरने को चित्ता सजाए लई, तब तुमने बात विख्यात करी और चक्र सुदर्शन लगाए सूर्य पे, तुमने दिन की रात करी। तुमने दिन की रात करी, तुमने दिन की रात करी। रात समझे कर के जयद्रथ जब निकल के बाहर आया है, तब निहत्था खड़ा था वो जयद्रथ, तो मैंने उस पे तीर चलाया है। और तुम कहते धर्मयुद्ध? पितामह को मारा तो निहत्थे थे, कर्ण को मारा तो निहत्थे थे, और जयद्रथ को मारा वो भी निहत्थे थे। और तीनों के साथ में आपने छल किया, पितामह के साथ भी और कर्ण के साथ भी और जयद्रथ के साथ भी। और प्रभु ये महाभारत हुआ, इसमें गलती उन कौरवों की नहीं है। ये महाभारत यू हुआ है, इसमें गलती कौरवों की नहीं है। गलती किसकी है? जो ये महाभारत हुआ। मेरे गीत की अंतिम लाइन है, उसके बाद एक एक गीत देशभक्ति का और होगा दोनों तरफ से।
महाभारत हुआ, कौरवों की गलती नहीं है। गलती किसकी है? सब गलती है पांचाली की। तालियां चाहूंगा मैं पीछे तक आप लोगों से। हमारी माताएं बहनें बरकरार तालियां बजा रही हैं। अपने भाइयों से भी मैं तालियां चाहूंगा। कौरवों की गलती नहीं है, सब गलती है मेरी द्रौपदी की। वो हस्तिनापुर गारत नहीं होता, वो अंधे का अंध नहीं कहते, तो ये महाभारत नहीं होता। ये महाभारत नहीं होता, ये महाभारत नहीं होता। और ये दुर्गेश भैया की तरफ से पुरस्कार। ये अंधे का अंध नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता। गीत लिखा जो गोपाल ने जनता के बीच में गाया है, तो हमने धर्म से महाभारत कहाँ जीता। तुमने छल से हमें जीते पाया है। आइए आइए, वैसे तो दंगल 3-3 नंबर होने पर पूर्ण होता है, लेकिन कमेटी की डिमांड है कि एक एक देशभक्ति दोनों तरफ से हो जाए। तो एक पहले ओमीर भैया आप गा दीजिए, उसके बाद मैं गा दूंगा। हेलो, और ये 20 रुपए अनीश जी की तरफ से बाबा। ओम प्रकाश भैया हलवाई इन्हें खुश रखें, 150 कल्याण करें, जय रुपए। जयकार करें। प्रदीप कुमार हेलो, एडवोकेट ये 50 रुपए हिमांशु भाई की ओर से आए हैं, बार बार धन्यवाद। कछु करो, फरमाइश पूरी करो, लिखो चैमल लिखो, हम कहा है। हाँ जी, के पंडित जी ऊपर हेलो। आओ। फ्री फ्री के नहीं, हेलो मेहनत करके खाओ। हेलो, देखिए शर्मा जी 1 मिनट, 1 मिनट शर्मा जी। 501 रुपए राजकुमार बड़ी नगरिया, 121 रुपए गौरव गौतम, 100 रुपए नन्नू सिंह और ये 50 रुपए कासिम धीरज बाबू की ओर से अरे आए हैं। एक मिनट देखिए, जब रात भर से आप लोग बैठे हैं, तो 10 मिनट और बैठ लीजिए। देशभक्ति गीत भी मैं वो सुना कर जाऊंगा कि आप लोग 1 साल याद करोगे कि गोपाल ने वास्तव में कोई गीत गाया था। 1 साल याद रखोगे। हाँ, पैर में ही पैर के माध्यम से सुनिएगा आप लोग। उर्फ नरसिंह